सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। विद्यार्थियों, आज अपन कक्षा 8 में जो है नया पाठ स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले जो ज्वाला और दहन का टॉपिक था वो पूरा हो चुका था। उसके प्रश्नोत्तर के बारे में भी अपन ने बातचीत कर ली थी। आज अपन एक नया अध्याय ले रहे हैं, पादपों एवं जंतुओं का संरक्षण या पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। संरक्षण का मतलब क्या होता है? संरक्षण का मतलब होता है उन्हें इस प्रकार का माहौल प्रदान करना जिनसे उनकी जातियों का विकास हो सके या उनकी जातियों का जो है उनकी जातियों की रक्षा हो सके। यानी जिस प्रकार से पादप और जंतुओं की जातियां धीरे धीरे जो विलुप्त होती जा रही है, उनको विलुप्त होने से बचाने के लिए उनको इस प्रकार का वातावरण प्रदान किया जाए जिससे कि उनकी जाति सुरक्षित रह सके। इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? संरक्षण के नाम से जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले पादप और जंतु या पौधे और जंतु जिनकी जातियां धीरे धीरे जो नष्ट हो रही है, विलुप्त हो रही है, संकट की स्थिति में आ रही है, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। इस अध्याय के हिसाब से अपन चलेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक अपन लेते हैं वनो उन्मूलन। वनो उन्मूलन का मतलब होता है वनों का विनाश। वन जो है हमारी एक प्राकृतिक संपदा है, यह प्रकृति की देन है और वन वन्य जीवों का आवास स्थल भी है। और वन एक ऐसे संसाधन है जो मानव के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन की श्रेणी में आते हैं। अर्थात वनों को यदि सुरक्षित रखा जाए तो ये इस प्रकृति या पारिस्थितिकी तंत्र का विकास संभव है या इस प्रकृति का संरक्षण संभव है। यदि वन नष्ट हो जाएंगे तो हमारी ये प्राकृतिक संपदा सभी जीवों के लिए विनाशकारी स्थिति पैदा करने वाली होगी। तो वनो उन्मूलन यानी वनों का विनाश किन कारणों से हो रहा है? तो वनो उन्मूलन का मतलब होता है मानव या प्राकृतिक कारणों से, यानी या तो मानव या प्राकृतिक कारणों, यानी प्राकृतिक कोई भी कारण, मानव या प्राकृतिक कारणों द्वारा वनों का जो विनाश हो रहा है उसको ही अपन क्या कहते हैं? वनो उन्मूलन कहते हैं। या हमारी सीधी परिभाषा या अपने सीधी बोलचाल की भाषा में वनों का किसी भी कारण से नष्ट होना, यानी वन किसी भी कारण से नष्ट यदि होते हैं तो वो क्या कहलाएगा? वनो उन्मूलन कहलाएगा। इसी प्रकार कुछ शब्द जैसे जैवमंडल, एक होती है जैव विविधता। तो जैवमंडल का मतलब होता है जीवों से आवासित भाग, वह भाग जहाँ पे जीवों के पाए जाने की अधिकतम संभावनाएं होती है, उसको अपन क्या कहते हैं? जैवमंडल के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार जैव विविधता किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जातियों की जो भिन्नताएं होती है उसको अपन क्या कहते हैं? जैव विविधता के नाम से जानते हैं। तो वनो उन्मूलन के कारण से जैवमंडल पर प्रभाव पड़ रहा है, जैव विविधता पर प्रभाव पड़ रहा है, अर्थात जीवों की जातियां संकट में आ रही है। तो वनो उन्मूलन के कारण क्या क्या हो सकते हैं? किन कारण से वनो उन्मूलन होता है? वनो उन्मूलन के कारण कौन से कारण है? ऐसे कौन से कारक है जो वनों को नुकसान पहुंचाते हैं या वनों को नष्ट करने में अपना योगदान देते हैं? किन कारणों से वन नष्ट हो रहे? तो जैसे मान लीजिए हमें ईंधन की आवश्यकता है, हमें फर्नीचर चाहिए, मकान बनाते समय अपन दरवाजे, खिड़कियां, अलमारियां आदि बनाते हैं। इसी प्रकार में विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य, जैसे इसके अलावा कागज, लकड़ी के आकर्षक सजावटी वस्तुएं बनाने के लिए, जहाज बनाने के लिए अपन को किसकी आवश्यकता होती है? लकड़ी की आवश्यकता होती है। और लकड़ी कहाँ से आती है? वनों से आती है। अर्थात फर्नीचर के लिए, ईंधन के लिए, निर्माण कार्यों के लिए, कागज के लिए, सजावटी वस्तुएं बनाने के लिए, जहाजों के निर्माण के लिए हम लकड़ी प्राप्त करते हैं। और लकड़ी कहाँ से आती है? वनों से आती है। इसका मतलब इन कार्यों के लिए हमें लकड़ी उपयोग में लेनी होती है और इसके लिए अपन क्या करते हैं? वनों की कटाई करते हैं। अर्थात वनों के अंधाधुंध कटाई
अनियंत्रित जो कटाई हो रही है वो क्या है, वनो उन्मूलन ही है। अर्थात ये सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण से वनों का विनाश किया जा रहा है। इसी प्रकार अपने पशुओं की जो वनों में अपन चराई करवाते हैं तो पशु घास फूस के अलावा पेड़ पौधों को भी खाते हैं और छोटे पेड़ पौधे जिनको पशु खा जाते हैं उनका विकास नहीं हो पाता है। इसका मतलब दूसरा कारण हो गया अतिचारण। अतिचारण का मतलब होता है, अतिचारण का मतलब क्या हो गया, अतिचराई कह सकते हो अपन, अतिचारण या अतिचराई। अर्थात पशुओं की अधिकतम जो अपन चराई करवा रहे हैं उसके कारण से भी वन क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। इसके अलावा तीसरा बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने के कारण से शहरीकरण भी हो रहा है, क्योंकि लोग जो है रोजगार के लिए गांव से शहरों की ओर क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। तो शहरी भूमि पहले से कम है, तो इसका मतलब शहर के आसपास का जो क्षेत्र है शहरीकरण के लिए अपन क्या कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं। अर्थात वनों का विनाश किया जा रहा है। और बढ़ती जनसंख्या के लिए आवास व्यवस्था चाहिए, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति चाहिए। इसके लिए रहने के लिए जगह के लिए अपन क्या करते हैं, वनों को काटते हैं। इसी प्रकार कृषि की भूमि, क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन करना है अपन को, भोज्य पदार्थों की आपूर्ति करनी है, इसलिए भी अपन क्या करते हैं, जमीन के बड़े भूभाग को जो वनों से घिरा हुआ है उसको वनों से नष्ट कर देते हैं और जमीन को खेती के लिए क्या करते हैं, काम में लेते हैं। इसी प्रकार की खेती का एक उदाहरण है झूम खेती। झूम खेती पर्वतीय क्षेत्रों में या अपने असम बंगाल साइड के कुछ इलाकों में, मेघालय शिलोंग वगैरह जो इलाके वहां पे की जाती है। यहाँ पे क्या करते हैं, वनों की भूमि को जलाते हैं, वनों को जलाते हैं और जलाने के पश्चात वहां पे क्या करते हैं, खेती करते हैं। 4-5 साल के बाद जमीन बेकार हो जाएगी, फिर उसके अगले भूभाग की जमीन जो है उसके वनों को जला दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो झूम खेती है वो भी वनों के विनाश का एक बड़ा कारण सिद्ध हो रही है। इनके अलावा वनों के विनाश का एक कारण है सड़कों का निर्माण। बड़े बड़े हाईवेज निकाले जा रहे हैं, 4 लेन 6 लेन जो पर निकाल रहे हैं, बड़ी बड़ी लाइनें। इसी प्रकार रेल की लाइनें निकाल रहे हैं, बड़े बड़े बांधों का निर्माण करवा रहे हैं, बड़े बड़े भवनों का निर्माण करा रहे हैं, उद्योग धंधों का अपन जो विकास करवा रहे हैं। उन सब के लिए हमें क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए। या उन सब में क्या करते हैं, अपन लकड़ी को काटते हैं, वनों को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। अर्थात जैसे सड़कों का निर्माण करवा रहे, रास्ता बनाने के लिए वनों की कटाई की जाएगी, रेल की लाइनें निकाली जाएगी, वनों की कटाई की जाएगी, बड़े बांध का निर्माण किया जाएगा, वनों का वहां पे विनाश होगा, उद्योग धंधे स्थापित होंगे, वनों का विनाश किया जाएगा। तो कुल मिला के इन सब कार्य के लिए वनों की कटाई हो जाती है और वनों की कटाई से वनों को नुकसान पहुंचा रहा है। अर्थात वनों उन्मूलन का यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है। इसी प्रकार वनों में कई बार प्राकृतिक रूप से आग लग जाती है। क्या लग जाती है, आग। तो वनों में लगने वाली आग से भी बड़े बड़े वन जो है वो सीधे क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं और नष्ट होने से वनों का विनाश हो जाता है। इनके अलावा अत्यधिक सूखा, लगातार बरसात नहीं होती है, पेड़ पौधों को बराबर रूप से पानी की सप्लाई नहीं हो पाती वहां पे। ऐसी स्थिति में वन अपने आप ही जल के क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, सूख जाते हैं। इसी प्रकार अतिवृष्टि, बहुत अधिक ज्यादा बरसात भी जब होती है तो कई वनों के छोटे मोटे पेड़ पौधे बाढ़ में या पानी में डूब जाते हैं और डूबने से गड़ के वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये भी वनों के विनाश का एक कारण हो सकता है। ये सभी के सभी कारण थे जो वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी है। इनको अपन वनों उन्मूलन के कारणों की श्रेणी में ले सकते हैं। दूसरा बिंदु यहाँ पे आता है, कारणों के अलावा वनों उन्मूलन का दुष्प्रभाव क्या पड़ेगा। अर्थात वनों का जो नष्ट होना है, वन जो नष्ट हो रहे हैं उसका दुष्प्रभाव क्या होगा। तो वनों का दुष्प्रभाव जो है वनों उन्मूलन का जैव विविधता पर जरूर पड़ता है। अर्थात संपूर्ण जैव विविधता इससे क्या होती है, प्रभावित होती है। वनों के कटाई से, वनों के नुकसान से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, क्योंकि पेड़ पौधे ही एक ऐसे स्रोत है जो CO2 को ग्रहण करते हैं और O2 छोड़ने का काम करते हैं। इसका मतलब प्राकृतिक जो फैक्ट्री इस प्रकार के वो केवल पेड़ पौधे ही है। तो पेड़ पौधे जब नष्ट होंगे, उनकी कटाई होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ेगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। पृथ्वी का ताप वहां पे बढ़ेगा। साथ साथ में वायु प्रदूषण भी वहां पे क्या होगा, बढ़ेगा। तो प्रदूषण की मात्रा भी वहां पे क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये भी एक प्रकार से वनों उन्मूलन के कारणों की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार
अपन देखते हैं कि वनों का जो विनाश हो रहा है उससे जमीन का जो जलस्तर है उसमें भी गिरावट आ रही है। भूमि का जलस्तर लगातार कम होता जा रहा है। यह भी एक प्रकार से समस्या का विषय बन रहा है। इसी प्रकार प्राकृतिक संतुलन इससे बिगड़ रहा है, अर्थात बरसात कम हो रही है, भूमि की उर्वरक क्षमता में लगातार कमी आ रही है। पेड़ पौधों की जड़ें जो है वो क्या करते हैं, मिट्टी को बांधने का काम करती है। और जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे इसका मतलब मिट्टी ढीली पड़ जाएगी, और मिट्टी ढीली पड़ेगी तो तेज हवा के साथ में उड़ के चली जाएगी, या जल का बहाव आएगा उसके बाद ऊपर साथ में बह के चली जाती है, जिससे मृदा की ऊपरी परत जिसको आप हुमस के नाम से जानते हैं उस परत की मात्रा कम हो जाएगी या वो परत नष्ट हो जाएगी, जिससे जमीन की उर्वरक क्षमता में क्या होगी, कमी आती है, जिससे पैदावार में क्या होगी, कमी होगी, अर्थात वनस्पतियों पर उसका प्रतिकूल प्रभाव आपको क्या होगा, देखने को मिलेगा। इसी प्रकार वनों उन्मूलन के कारण से जंतु, पक्षियों, पादपों, विभिन्न प्रकार की जो प्रजाति है वो सब प्राकृतिक जो उनका आवास है वो क्या है, वन ही है। तो वनों के नष्ट होने से उन जातियों का विनाश भी सुनिश्चित हो जाता है। वो जातियां क्या होती है, उजड़ जाते हैं। इसी प्रकार पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में पौधे क्या करते हैं, CO2 लेते हैं और O2 क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो CO2 लेंगे, O2 क्या करेंगे, छोड़ेंगे, तो O2 CO2 का जो संतुलन है वो भी क्या होगा, बिगड़ जाएगा। और संतुलन बिगड़ने से जो है वायुमंडल में जो गैसों का संतुलन बिगड़ रहा है, तो इसका मतलब जीव पर उसका प्रतिकूल प्रभाव मिलेगा, क्योंकि CO2 की मात्रा बढ़ने से विश्व का तापमान, विश्व तापमान की जो समस्या, वैश्विक उष्णन समस्या, वो CO2 के कारण से हो रही है। क्योंकि CO2 क्या करेगी, जब परत जम जाएगी, परत बन जाएगी इसके अलग से, तो सूर्य का प्रकाश आएगा तो वापस लौट के जाएगा, तो क्या करेगी, उसकी वो दीवार रोकने का काम करेगी। तो भूमि के निचले भागों का तापमान बढ़ने से ध्रुवों की बर्फ पिघलेगी, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या हो रही है उसके लिए उत्तरदायी CO2 गैस की मात्रा का बढ़ना है। तो CO2 की मात्रा कब बढ़ेगी, जब वनों की संख्या कम होगी, तो CO2 की मात्रा बढ़ रही है। इसी प्रकार वायुमंडल में वनों की कटाई के कारण से जल वाष्प की मात्रा में निरंतर कमी आ रही है, और जल वाष्प की मात्रा में कमी आने के कारण से बरसात जो है वो टाइमली नहीं हो पाती है, बरसात में कमी आती है, और बरसात में कमी आएगी तो वनों की समस्या और भी बड़े विकट हो जाएगी। इसी प्रकार पर्वतीय क्षेत्र जो है वहां पे वृक्षों की जब कटाई होगी तो वहां की मिट्टी जो है वो टूट टूट के नीचे आएगी, जिसका नजारा उत्तराखंड में देखने को मिला था, केदारनाथ में। इस प्रकार की समस्याएं जो है प्राकृतिक घटनाओं को बढ़ावा देने में भी वनों की कटाई का जो एक बड़ा ही योगदान हो सकता है, अर्थात प्राकृतिक घटनाएं वनों के विनाश के कारण से क्या हो रही है, बढ़ रही है। वायु, जल, मृदा आदि प्रदूषण की जो समस्याएं है वो किस हमारे लिए ही नहीं, पादपों के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण जैव विविधता के लिए, सभी प्रकार के जीवों के लिए क्या नुकसानदायक है। अर्थात वनों उन्मूलन से प्रजातियां जो है वो दुर्लभ होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है, क्योंकि जब आवास नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि जीवो जीव से भोजनम, एक जीव का भोजन दूसरा जीव होता है, तो वनों में निवास करने वाले प्राणी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, तो सबसे बड़ा उनका जो आवास यदि नष्ट हो जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर उन जीवों के ऊपर क्या होगी, विकट समस्या देखने को मिलेगी। इसके अलावा भूकंप है, बाढ़ है, सूखा है, चक्रवात है आदि सभी प्रकार की समस्याएं जो है वो भी वनों उन्मूलन के कारण से लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। अतः हमें वनों के इस कटाव को क्या करना होगा, रोकना होगा, और प्रकृति का संतुलन क्या होगा, बढ़ाने में योगदान देना होगा। इसी प्रकार से एक मरुस्थलीकरण की समस्या भी हमारे सामने आती है। मरुस्थलीकरण का मतलब होता है उपजाऊपन की कमी होना और भूमि पूर्ण रूप से बाड़ों में कन्वर्ट हो जाना। तो वनों उन्मूलन के कारण से ये भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि वृक्ष जो होते हैं उनकी कमी होगी तो मृदा का अपरदन अधिक होगा, मृदा की ऊपरी परत हट जाएगी, नीचे की परत कठोर चट्टानें जो होगी हमें दिखाई देने लगेगी। इससे मृदा में हुमस की मात्रा में कमी आएगी, उर्वरक क्षमता में कमी आएगी, और धीरे धीरे वो जमीन जो है वो मरुस्थल में क्या होगी, बदल जाएगी। इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण जो है वो वनों उन्मूलन के कारण से बन रहा है, तो ये भी एक बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही है। तो वनों उन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता में कमी आ रही है, भूमि के जल में गिरावट हो रही है, भूमि का जल नीचे जा रहा है, और इस प्रकार से अपन यदि देखें तो कुल मिला के वनों उन्मूलन के कारण से हमारे सामने बड़ी समस्याएं आ रही है, और मृदा जो है उसके गुणों में कमी आ रही है, पोषक तत्व कम होते जा रहे हैं, मृदा गठन की क्षमता कम होती जा रही है। इन सब के लिए उत्तरदायी वनों उन्मूलन ही है। अतः सभी जीवों पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है।
जैव मंडल पर प्रभाव देखने को मिल रहा है, जैव विविधता पर प्रभाव इसका आपको देखने को मिल रहा है। तो पृथ्वी का भाग जहाँ पे सजीव पाए जाते हैं उसको आप जैव मंडल कहते हैं, और विभिन्न प्रकार के किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे जीव जंतु सभी जो जातियां एक साथ होती है उनमें जो भिन्नता है उसको फिर क्या कहते हैं, जैव विविधता के नाम से जानते हैं। तो कुल मिला के वन हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण चीज है, उनकी संख्या में कमी आ रही है, हमारे लिए नुकसानदायक ये चीज हो रही है। तो वनों और वन को हमें रोकना होगा। इसको रोकेंगे तो रोकने के लिए उन कारणों को, जिन कारणों से इनका नुकसान हो रहा है उनको कम करने का प्रयास करेंगे, जिससे प्रकृति का संतुलन क्या हो, बना हुआ रहे। आज के लिए अपन इतना ही लेंगे, ठीक है, ओके।